मुल्क दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। 21 खारजी हलाक, 72 घंटे के दौरान हलाक ख्वारिज की तादाद 48 हो गई। 4 अहम कमांडर खालिद रजा, मफ्तून, मूसा और इमरान शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरानी जजीरे किश्म और सिरक में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी खबर एजेंसी का दावा, मुमकिन तौर पर आबना हरमस के करीबी इलाकों में झड़पों की आवाज़ें हैं। ज़मीन पर कोई धमाका नहीं हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक सिरक बंदरगाह पर धमाकों की आवाज़ें आबना हरमस में फायर किए गए वार्निंग शॉट्स की हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत के तरीक़ाकार से मुतलिक नई तफसीलात सामने आ गई। अरब मीडिया ने दावा किया है मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत जनीवा में नहीं होंगे। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट तरीके से किए जाएंगे। तकनीकी उमूर पर गौर के लिए बाद में इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद होंगे। आइंदा मुलाकातों में फ़नी और तकनीकी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इससे कबल अमरीकी अहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए कहा था, ट्रंप G7 इजलास के दौरान मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आलमी ताउन तलब करेंगे। ट्रंप आलमी रहनुमाओं से आबना हुर्मज़ में निगरानी मजीद सख्त करने का मुतालबा करेंगे। अमरीकी सदर मुआहदे की तफसीलात ईरानी मीडिया में आने पर नाला जाली करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, लीक की गई शराइत का तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। नायब सदर JD वेंस ने ईरान मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा, अगर ईरान ने खुद पर आयद शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी रकम मुंतकली से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। अमेरिका के साथ 1 से 2 रोज़ में मुआहिदा हो सकता है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। मुआहिदे के 14 निकात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सुप्रीम कौंसिल में मतन पर इख्तलाफ है, हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मकाम पर होंगे। मुआहिदे को बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। मामला तय होने पर अवाम को एक एक की तफसील बताएंगे। सरकारी TV पर इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, मुआहिदे पर डिजिटल दस्तखत होंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मामला मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के जौहरी मुतालिबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका की नाकाबंदी ख़त्म और आबना हुर्मज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। हमारी तलवार आबना हुर्मज़ पर लटकती रहेगी। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम में कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान अगले इक़दाम को हतमी शक्ल देने के लिए फ़िरक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहिदा सबूताज करने वालों की कोशिश से वाकिफ़ है। अमन मुआहिदे को सबूताज करने की गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्ला आती से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का खैर मकदम। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्तों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4, डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा तजवीज़ किया है। पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया। जायदाद की खरीदो फरोख्त में आवाम को रिलीफ। प्रॉपर्टी की मुंतकिली पर टैक्स में कमी का ऐलान। जायदाद मुंतकिली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5 से 1.5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए फरोख्त पर टैक्स 5 से 2.75% मुख्तलिफ। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बिजनेस क्लास फ़ज़ाई सफ़र भी सस्ता हो गया। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी हुई सस्ती। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.5% करने की तजवीज़। बरामद कुनंदगान, रियल स्टेट सेक्टर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर रिलीफ। सैनिटरी पैड और खवातीन की सेहत से मुतल्लिका अशिया पर टैक्स खत्म। खानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। माने अमल अशिया पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़। कौमी असम्बली के बजट इजलास में बहस जारी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बच्चों का दूध, ऑयल और घी महंगा। मिठाइयां, पास्ता, ज़रूरी अद्वियात, क्रॉकरी पर टैक्स लगेगा। तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरेकार में शामिल। बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर, वॉशरूम्स के लवाजमात पर टैक्स आयद। बैग, हैंड बैग, सूटकेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के लिक्विड्स पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी। गाड़ियों की दरामद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी आयद। 3000 सीसी तक SUV पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ड्यूटी तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स सहूलत फराहम करने की तजवीज़। 1,83,333 रुपए से ऊपर तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लैब के तहत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजवीज़। 22 से 32 लाख सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। सालाना 25 से 30 लाख कमाने की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए टैक्स शरह 35 से कम करके 29% करने की तजवीज़। 56 से 70 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 32% करने की तजवीज़। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ। 20 करोड़ से कम फरोख्त वाले दुकानदार स्कीम में शामिल होंगे। छोटे दुकानदार सालाना फरोख्त का 1% टैक्स देंगे। 15 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स 10 से 8% करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट टैक्स 2% से 1.25% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। IT और फ्रीलांसिंग पर 25% टैक्स बरकरार रखने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने वाली आमदन पर नया टैक्स आयद। दिफाई अखराजात के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुलाजमीन से मुतालिक अखराजात 967 अरब 54,000 करोड़ रुपए। अमली अखराजात 743 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। मादी असासों की मद में 925 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की जदीद दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाना मकसद। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 1,000 अरब रुपए मुख्तस। BISP का बजट गुज़िश्ता साल से 17% ज़्यादा। BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए जारी अखराजात में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
SIFC के तहत 12 मुख्तलिफ शोबों में मनसूबों को वुसअत दी गई। खुसूसी इक्तसादी जोन्स को बिजली फराहमी में तरजीह दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर और GB के 8 पन बिजली मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तलिफ। सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए नुकसान पहुंचा। 43 आबी मनसूबों के लिए 103.10 अरब रुपए मुख्तलिफ। दयामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपए मुख्तलिफ। महमन डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तलिफ। दासू पन बिजली मनसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तलिफ। 2035 तक निस्फ आबादी शहरों में मुकीम होने का इम्कान। अर्बन सेंटर्स मईशत का 55% हिस्सा करार। शहरी तरक्की और हाउसिंग के लिए 54.60 अरब रुपए मुख्तलिफ। K4 मनसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तलिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी पर वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम। कहते हैं पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत है। वज़ीर आज़म की हुकूमत बनाने की दावत को मस्बत इक़दाम करार दिया। कहा, गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का मनसब मुस्लिम लीग नून के पास होगा। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बुरुकार लाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का बिलावल भुट्टो ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उधर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम इख्तियार चेयरमैन बिलावल भुट्टो को दे दिया। मुकम्मल एतमाद का इजहार। माली ज़खायर की वजह से हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए भागना नहीं पड़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एक्सप्रेस 24/7 की बजट ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन फहद हुसैन को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, शुगर और सीमेंट सेक्टर में डिजिटल निगरानी के जरिए 60 अरब से ज़ायद इजाफी महसूलात हासिल हो चुके। टैक्स रिकवरी में बेहतरी के लिए CPU मॉडल ला रही हैं। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का कोई इरादा नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली है। हुकूमत बराह रास्त लाखों नौकरियां फराहम नहीं कर सकती। निजी शोबे का ताउन दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने पर गौर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट के मुतबादिल आईनी अमूर पर गौर। बजट 15 जून के बाद पेश होने का इम्कान। सुहेल आफरीदी ने कहा, हम बजट पर बानी पीटीआई से मुशावरत चाहते हैं। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। स्पेशल प्रोटेक्शन और एंटी राइट वॉच विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मेयार को सराहा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को जदीद फोर्स बनाया जा रहा है। एहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग और बैरून मुल्क भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला की एंटी राइट आलात खरीदने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 28 अफराद जख्मी। बनू में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, 6 छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। लाहौर, गुजरावाला, मुरीद के पत्तों के और साहिवाल में बादल बरस पड़े। चुनियोट में मोटरसाइकिल स्लिप होने से मियाँ बीवी जाँ बहक। रावलपिंडी के चकबेली रोड पर आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। सरगोदा में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। जड़ावाला में दीवार गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। बीवी का शौहर से खर्चा मांगना जुर्म बन गया। फिरोजवाला में शौहर ने छुरियों के वार से बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मोज़े मकसूद को आला कातिल समेत गिरफ्तार कर लिया। कायनात अजहर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद तैनात। उनके पास SSP ऑपरेशंस का इजाफी चार्ज भी होगा। कायनात अजहर इससे कबल मुल्तान में बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खिदमात अंजाम दे रही थी। तीन मेज़बान, 3 इफ्तिताही तकारीब। मैक्सिको और कनाडा के बाद अमेरिका में भी फीफा वर्ल्ड कप का शानदार आगाज।
इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन झूमते रहे। कनाडा में नूरा फतेही ने समा बांध दिया। मेक्सिको में शकीरा की परफॉर्मेंस की धूम। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहला मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। कनाडा और बोस्निया की टीम ने एक एक गोल किया। दूसरे मैच में अमेरिका और पैराग्वे आमने सामने आए। अमेरिका ने एक गोल के मुकाबले में हरीफ टीम को 4 गोल से शिकस्त दे दी। और शहंशाही गजल मेहदी हसन की आज 14वीं बरसी। मसूर को नवाज और लाजवाब गजलों से करोड़ों दिलों पर राज किया। 1962 की गजल गुलों में रंग भरे से आलमी शोहरत हासिल की।